कॉकटेल किस मौसम में ज्यादा ब्रीड करता है? क्या कॉकटेल सर्दियों में ज्यादा ब्रीड करता है या फिर कॉकटेल गर्मियों में ज्यादा ब्रीड करता है? कोई कहता है कि कॉकटेल गर्मियों का परिंदा है, तो क्या ये सर्दियों में ब्रीड नहीं करता? और वो कौन सा टाइम ऐसा होता है जब ये ब्रीड नहीं करता है, या कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें ये ब्रीड बहुत ज्यादा अच्छी करता है? तमाम बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं ब्रीडिंग के बारे में। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कॉकटेल, कुछ लोग जो ये जुमला जो है कि कॉकटेल गर्मियों का परिंदा है, क्या ये जुमला ठीक है? देखिए, ये जुमला बहुत सूटेबल है, ठीक है, बिल्कुल। कैसे ठीक है? क्योंकि कॉकटेल जितनी भी गर्मी पड़ जाए, ये आपके पास गर्मी से परेशान नहीं होंगे। हाँ, गर्मी अगर बहुत ज्यादा पड़ रही है, इनकी ब्रीडिंग डिस्टर्ब हो सकती है। जब बाकी बर्ड्स को जब गर्मियों में मोशन लगना शुरू हो जाते हैं, तो कॉकटेल का ऐसा कोई सीन नहीं है, गर्मी बर्दाश्त कर जाता है अगर इसका खाना पीना टाइट रखा हुआ है तो। ठीक है, अब जाहिर है तो जानदार चीज गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको फ्राइंग पैन में डाल के जो है वो चूल्हा जला देंगे। जाहिर है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी या धूप स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे पड़ रही हो और बिल्कुल जो है पिंजरा तप रहा हो, तो ये तो फिर बद्दुआ लेने वाली बात है। हर परिंदा तंग हो जाता है इस तरीके से। कहने का मकसद ये, कुल मिला के बात ये, गर्मी ये बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है और गर्मी का बहुत अच्छा सर्वाइवल जो है ना इनका बहुत जबरदस्त है बाकी बर्ड्स की बनिस्बत। अगर आप फिशर फैमिली को गर्मी से नहीं बचाएंगे, हब्स ज्यादा होगा, उनकी आंखों में खारिश शुरू हो जाती है, दाने निकल आते हैं। अगर आप बजीज को गर्मियों से नहीं बचाएंगे या गर्मी से नहीं बचाएंगे, तो उनको मोशन शुरू हो जाते हैं, मर जाते हैं बजरी। और इसी तरह अगर आप फिंचों को गर्मी से अगर आप थोड़ा बहुत भी नहीं देख रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने जो बच्चे हैं उनको पालना छोड़ देती हैं, बच्चे उठा के बाहर फेंक देती हैं। कई लोग कहते हैं बच्चे उठा के बाहर फेंक देती हैं, बेसिकली वो गर्मियों की वजह से, गर्मी की वजह से फीड नहीं करवा रही होती हैं और बच्चे खुद बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे साइज के। तो ये गर्मियों की इतनी ज्यादा शिद्दत की वजह से बर्ड जो है ना परेशान हो जाता है। लेकिन कॉकटेल जो है वो परेशान नहीं होता। लेकिन अगर कॉकटेल ने बच्चे दिए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो ऐसे टाइम पे ये पॉसिबल है कि कॉकटेल अपने बच्चे ना पाले। ये हो जाता है जब गर्मी ज्यादा पड़ती है। अब बात ये है कि गर्मियों में ब्रीड लेनी चाहिए कॉकटेल से। भाई लेनी चाहिए, ले सकते हैं आप। अब लेनी चाहिए को मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, टेम्परेचर अगर आपका सही है, कंट्रोल कर लेते हो, तो आप ले सकते हो। और कॉकटेल को जो है ना थोड़ा बहुत हवा की क्रॉसिंग जो है ना ये पसंद है, और ये बच्चे भी तभी देता है जब हवा क्रॉस हो रही हो। हवा क्रॉस नहीं होगी तो बच्चे तो दे देगा ये, लेकिन बच्चे सरवाइव नहीं करते, इनके बच्चे मर जाते हैं। हवा की क्रॉसिंग बहुत जरूरी है। इसीलिए पाकिस्तान में ये देखा गया है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो कॉकटेल की सक्सेसफुल ब्रीड है वो आउटडोर में ही आई है, इंडोर में इतनी कोई खास ब्रीड नहीं आती, क्योंकि हमारे पास इंडोर में इंतजाम नहीं होता पंखे का या एसी का। लेकिन यूरोप में तमाम बैरून ममालिक में अगर आप बात करें, तो इंडोर में ज्यादा अच्छी ब्रीड आती है, क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं, तो वो इंडोर में ज्यादा सक्सेसफुल ब्रीड होती है। तो हमेशा बात को कंपेयर करवाना सीखें। अगर इंटरनेशनली इंडोर बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, तो इसका मतलब ये इंटरनेशनली यूरोप की बात हो रही होगी या यूके की बात हो रही होगी, वहां पे मौसम ठंडा ही रहता है, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं आती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें, तो भाई कॉकटेल की जो ब्रीडिंग है वो आउटडोर में ज्यादा अच्छी है, इंडोर में इतनी अच्छी नहीं है। इंडोर में उनके पास अच्छी है जिन्होंने पंखे लगाए हुए हैं या बहुत ही बड़े केजेस दिए हुए हैं, सॉफ्ट फूड बहुत अच्छे से डाल रहे हैं, या बर्ड्स को नहाने को मिल रहा है और बॉक्सेस बड़े बड़े हैं, या वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, उन लोगों के पास अच्छी ब्रीड आ रही है। लेकिन ये कमरों में रखना, या अपने टीवी लॉन्च के बराबर वाले मिडिल जो टीवी लॉन्च के साथ जो ड्राइंग रूम होता है या टेरेस वाला जो रूम होता है, उसमें रख के अगर आप समझ रहे हैं कि कॉकटेल ब्रीड कर देगा, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। मैं सेम तरीका अप्लाई कर चुका हूँ और मैंने ये देख लिया कि भाई कॉकटेल जो है ना वेंटिलेशन के बगैर नहीं चल सकता, हवा का क्रॉस जो है बहुत अच्छा जरूरी है। अब मैंने क्या किया हुआ था, टेरेस के साथ जो रूम है मैंने वहां रखे हुए थे कॉकटेल्स, तो जो टेरेस में थे वो तो ब्रीड करते रहे, लेकिन जो रूम के अंदर थे मेरे पास, वो जाहिर सी बात है वो बच्चे तो देते रहे, लेकिन वो बच्चे बचे ही नहीं मेरे पास। अब मुझे समझ में आ गया कि हवा की क्रॉसिंग बहुत जरूरी है कॉकटेल के लिए, तो ये भी एक वजह होती है कॉकटेल के ब्रीड करने की। अच्छा, एक और बात बताते हैं कि कॉकटेल जो है वो सर्दियों में ब्रीड करता है कि नहीं करता है? सर्दियों में भी ब्रीड करता है कॉकटेल। और जब बहुत देखें, 2 महीने ऐसे होते हैं जब कॉकटेल की ब्रीड खराब हो जाती है। एक तब जब अंधाधुंध सर्दी हो, मतलब इतनी सर्दी हो कि बॉक्स के अंदर भी सर्दी हो रही है, उस टाइम पे ब्रीड खराब हो जाती है। फिर एक मौसम वो होता है जो अंधाधुंध गर्मी होती है, हब्स होता है, चाहे कुछ भी कर लो, गर्मी का कोई तोड़ नहीं होता उन दिनों में, तो उन दिनों में ब्रीड जाया हो सकती है। 2 महीने तो ऐसे होते हैं पूरे साल में जब आपके क्लच जाया हो सकते हैं। बाकी कॉकटेल को दरमियाना मौसम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा सर्दी ना हो, हवा की वेंटिलेशन हो, ऐसे में ये दबा के ब्रीड करता है। और अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो कॉकटेल ऑल ओवर द एयर ब्रीड करता है, इसका कोई सीजन नहीं है। बस हमेशा याद रखें, मौसम आप कोशिश करें कि दरमियाना रखें कॉकटेल के लिए। दरमियाने की बात क्या होती है कि अगर आपका कॉकटेल जो है आपने आउटडोर में रखा हुआ है, बहुत ज्यादा धूप आ रही है, तपिश हो रही है, तो आप कोई जाहिर सी बात है उसके लिए कोई ना कोई हल ढूंढेंगे, कोई शेड लगाएंगे, पानी का स्प्रे करेंगे,
या हवा का प्रॉपर इंतजाम करेंगे, ये पंखे लगा देंगे शेड के अंदर अपने, तो उससे क्या होता है कि इनका सर्वाइवल भी अच्छा हो जाता है। सर्वाइवल तो ऑलरेडी होता है, बट बच्चों का जो सर्वाइवल है, यानी कि ब्रीड आपकी जाया नहीं होती। असल बात होती है ब्रीड को बचाना। कॉकटेल खुद तो गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है और बहुत ज्यादा सर्दी भी बर्दाश्त कर लेता है। यानी अगर आप कॉकटेल की खुद की बात करें तो आप इनको अगर बंद कमरे में भी रख देंगे तब भी ये जी लेते हैं, आप इनको सर्दी में बाहर रख देंगे तब भी जी लेते हैं। लेकिन बात घूम फिर के आती है बच्चों पे और ब्रीडिंग के ऊपर कि प्रोडक्शन भाई कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, या किस मौसम में किस तरह की आ रही है, हमें एहतियात क्या करनी पड़ेगी, गर्मियों के क्या मसले होंगे, सर्दियों के क्या मसले होंगे। अगर आप इन चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे ना तो कॉकटेल बेकार है आपके लिए। मैंने बहुत ज़्यादा सर्वे किया है कॉकटेल के हवाले से। भी रिसेंटली एक हमारे अंकल हैं, आबिद नाम है उनका, उनके पास कॉकटेल हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वांटिटी में रखे हुए हैं उनके पास। तो इतनी ब्रीड आ रही है उनके पास कि समझे कि हर क्लच के बाद जो है ना 50-60 बच्चा हर क्लच में उनका उतरता है कॉकटेल का। 50 से 60 बच्चा हर क्लच का कॉकटेल का उनके पास बचता है। अब आप अंदाजा लगा लें। तो मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यार मेरा आउटडोर सेटअप है छत के ऊपर, तो जाहिर सी बात है छत की वजह से बहुत बेनिफिट हो रहा है उनको कॉकटेल के अंदर, क्योंकि इसको हवा बहुत पसंद है। हवा से मुराद ये कि हवा का गुजर, देखें डायरेक्ट हवा किसी भी बर्ड को पसंद नहीं होती। कॉकटेल के ऊपर भी अगर हवा के थपेड़े पड़ते रहेंगे तो वो खराब हो जाएगा। कॉकटेल को जो पसंद आती है चीज वो हवा का गुजर, यानी कि जो हीट है वो एक जगह जमा ना हो, गैस जमा ना हो, हब्स ना हो। तो इससे क्या होता है कि ये ब्रीड करते रहते हैं। तो यही वजह थी उनके पास बहुत ज्यादा ब्रीड आ रही थी। और वो लोग जो ब्रीड के लिए परेशान रहते हैं उनमें से ज्यादातर लोग मोस्टली दे आर इन इंडोर, तो वो इंडोर की वजह से भी उनके पास ब्रीड हो सकता है ना आ रही हो। फिर दूसरा ये कि भाई मटकी और बॉक्सेस का गलत चुनाव करते हैं आप लोग, साइज बहुत बड़े बड़े रखें, छोटे साइज ना लें। बेसमेंट बहुत बड़ी चाहिए होती है कॉकटेल को। मटकी में बहुत सक्सेसफुल ब्रीड आती है, चाहे आउटडोर में लें या इंडोर में लें, क्योंकि मटकी आपको पता है एब्जॉर्ब कर लेती है नमी जो है, गीलापन जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। बॉक्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, हमें सफाई करनी पड़ती है बॉक्स की। लेकिन बॉक्स की हैंडलिंग आसान है, तो लोग क्या करते हैं बॉक्स में सुराख करवा लेते हैं वेंटिलेशन के लिए। तो हमेशा याद रखें बॉक्स ले रहे हैं तो बड़े लें जिसका बेसमेंट बहुत बड़ा हो और सुराख हुए हुए हो उसमें वेंटिलेशन के लिए। ये सुराख किस तरह के हो सकते हैं? 3 सुराख आप कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से 3 सुराख किए हैं, उसी के ऑपोजिट 3 और कर दें ताकि हवा जो है वो क्रॉस होती रहे। अब सर्दियों में क्या होगा भाई, अगर इन सुराखों का अगर सर्दियों में सुराख हुए में तो हवा वहां से ठंड अंदर जाएगी। तो सर्दियों में आप वहां पर कोई ना कोई चीज लगा सकते हैं, टेप लगा सकते हैं या कोई शीट लगा दें वहां पे, या लकड़ी के पीसेस वहां पे लगा दें जिससे डायरेक्टली हवा अंदर ना जाए। और सुराख उसी तरह के करें जिस तरह कॉकटेल बर्दाश्त कर ले। अगर आपका आउटडोर सेटअप है तो सुराख उतने ही बड़े कीजिएगा, ये सोच के कि भाई आगे सर्दी भी आ सकती है, तो सर्दियों में कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा सुराख कर दूं मैं सर्दियों में, इतनी हवा है। मामूली सुराख करने आपने कि या तो वो बंद हो सकें या उतना ही पीस लकड़ी का आप रख लें संभाल के सर्दियों में, उसके अंदर आप पुट ऑन कर दें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर हमसे मंगवा सकते हैं। हम ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड हमारे पास आता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास, एंटीलाइसिस स्प्रे है जो परिंदों पे मारा जाता है जिससे उनकी जुएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होता, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके बर्ड वायरल में आ चुके हैं, किसी भी किस्म की बीमारी में, नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, तो ऐसे में हार्ड एंटीबायोटिक का इंतखाब किया जाता है, तो हार्ड एंटीबायोटिक भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि हैंड फीड है, और हैंड फीड होने के साथ साथ प्लस ब्रीडिंग बूस्टर भी है। इसको आप हैंड फीड के तौर पे तमाम पैरेट्स को दे सकते हैं, कॉकटेल्स, लवबर्ड्स, रिंगनेक्स, और अगर आप ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पे देना चाहें तो सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दे सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी एडेड होते हैं जिससे बर्ड्स को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, ब्रीड पर आ जाते हैं, और बच्चों को अगर पाल रहे हैं तो सॉफ्ट फूड और भी ज्यादा हेल्दी हो जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब।